नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में 2 आईडी बम बरामद किए गए, जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। साथ ही इसी इलाके में मिले माओवादियों के अस्थायी कैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल सुरक्षा बलों की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी और तभी गोइलकेरा की हाथी बुरू से लोवा बेड़ा के बीचों बीच जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में 5 और 6 किलोग्राम के 2 आईडी बम बरामद किए गए, जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। इसके अलावा टोटो की तुम्बा हाका और प्रधान घाट के पास पुराना अस्थायी नक्सली कैंप भी मिला है, इसे भी सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। इसके साथ ही नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कल होना है, पर अब तक नए मंत्रियों के नाम का खुलासा नहीं हो सका है। झारखंड मंत्रालय में मीडिया के सवालों के जवाब में सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि जेएमएम अध्यक्ष की ओर से अब तक मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं का नाम नहीं आया है। जैसे ही वहां से पत्र आ जाएगा, मंत्रियों के नाम सामने आ जाएंगे। सीएम चंपाई सोरेन कल सुबह जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात करेंगे। नाम नहीं क्लियर किया है, नाम हो जाएगा क्लियर, लेकिन आप सबों को तो आमंत्रित है, वहाँ रहना ही है। हम लोग तो रहेंगे सर, लेकिन आज के समय वही रहेगा या कुछ तब्दीली है, क्योंकि राजभवन से अभी तक कुछ आया नहीं। देखिए, अभी हमारा पास लिस्ट नहीं आया पार्टी के अध्यक्ष की ओर से, वहाँ से आने के बाद ही हम खुलासा करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल, जो बीते पिछले 9 साल से 12वें मंत्री का पद खाली था, तो क्या आप अपने कैबिनेट में भरेंगे 12वां मंत्री? देखिए, आप अध्यक्ष का आदेश को इंतजार कीजिए। जा रहे हैं सर क्या दिल्ली से मिलने के लिए? आप दिल्ली से मिलेंगे? जा रहे हैं मिलने के लिए, पता चला? हाँ, मिलेंगे, आज नहीं तो कल सुबह मिलेंगे, लेकिन अध्यक्ष का जो आदेश आएगा उसी हिसाब से करेंगे। ठीक। और रांची के पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी की टीम उन्हें बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में छोड़कर लौट गई। लैंड स्कैम को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 3 दफा उनकी रिमांड अवधि बढ़ाई गई। रिमांड का समय पूरा होने पर उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि जल्द ही उनकी बेल के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय यात्रा का आगाज किया। का जुडिशियल कस्टडी शुरू हुआ। हम लोगों ने उनके जो पिटीशन था उसका ऑब्जेक्शन किया है और हम लोग बहुत ही जल्दी सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट के तहत बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे बहुत जल्द। कितने दिनों की जुडिशियल कस्टडी आज से शुरू हुई है, हमारा बेल एप्लीकेशन मूव होगा, उस पर निर्णय होगा। माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप कहीं से भी उनके ऊपर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जो 8.5 एकड़ जमीन के बारे में उनको आरोपित बनाया जा रहा है और जिसके लिए उनको मुख्यमंत्री पद से उतारा गया है और उनको जेल ले जाया गया है या ईडी के कार्यालय में रखा गया, उनके कस्टडी में रखा गया है, वो 8.5 एकड़ जमीन का कहीं से भी साक्ष्य मिल नहीं रहा है। फिर भी जबरदस्ती माननीय हेमंत सोरेन जी को कस्टडी पर रखा जा रहा है। और पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ईडी की टीम उन्हें जेल छोड़कर वापस लौट गई। इससे पहले तीसरी रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के दौरान कोर्ट ने उन्हें बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया और इसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट से सेंट्रल जेल ले जाया गया। इस मौके पर जेल गेट के बाहर जेएमएम नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। देख सकते हैं इसी गाड़ी में हेमंत सोरेन जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें यहाँ सर लेके जाया जा रहा है। साफ तौर से अब जेल के अंदर जो बैरिकेटिंग है उससे अंदर हेमंत सोरेन की गाड़ी जो है वो अंदर जाती हुई नजर आ रही है। तमाम विजुअल्स जो हैं वो आपको न्यूज़ 18 के चैनल पर एक्सक्लूसिव रूप से दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से हम बता रहे हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन को यहाँ पर लाया गया है। ईडी के अधिकारी और कड़े सुरक्षा इंतजामात के साथ उन्हें जेल पहुँचाया गया है। बता दें कि इस जेल में पहले भी हेमंत सोरेन जो हैं वो 2
1 फरवरी को पहुंचे थे और 2 फरवरी तक वो यहाँ रहे थे। उसके बाद उन्हें ईडी ने रिमांड पर लिया था और उसके बाद लगातार 12 दिनों तक वहाँ पूछताछ होती रही और उसके बाद आज 13वें दिन हेमंत सोरेन को आज फिर से होटवार जेल लाया गया। जो जानकारी है उसके अनुसार उन्हें अपर डिवीजन के सेल नंबर 1 में रखा जाएगा, वहीं पर उनके इंतजाम किए गए हैं और पीछे जो है जेएमएम के कार्यकर्ता भी जो हैं वो पहुंचे हैं। काफी तरह से देखा जाए तो इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंदर जाने की भी इजाजत किसी को नहीं है, तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जेल गेट तक जाने को लेकर किसी को भी अलाउड नहीं किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे थे, जो साफ तौर से बयां करती है कि जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो भी देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता जो हैं इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और झंडा जो जेएमएम का है वो लहराते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरी तरह से कहा जाए तो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और पूर्व मंत्री और जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल पहुंचे। पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन को सेंट्रल ईडी की टीम जेल लेकर पहुंची। यहां हेमंत सोरेन फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे और इस मौके पर मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जल्द ही जेल से बाहर होंगे। आज इन्हें यहाँ न्यायिक हिरासत में यहाँ भेजा गया है, तो हमारा कर्तव्य बनता था कि यहाँ तक एक पार्टी के पदाधिकारी, मैं भी पार्टी का केंद्रीय महासचिव हूँ, मेरा कर्तव्य बनता था कि अपने अध्यक्ष के साथ यहाँ तक आऊँ और मैंने आकर इन्हें जेल गेट तक छोड़ने का काम किया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बेवजह बिना किसी सबूत के इन्हें सलाखों के पीछे डाला गया है, हमारी न्यायपालिका काफ़ी मजबूत है और न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी को न्याय मिलेगा और बहुत जल्द ये जेल से बाहर आएंगे। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल तो जाना ही होगा और इसीलिए कानून अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार के ऐसे घटनाएं आज की ये जो सरकार चल रही है उसी का दूसरा भाग है ये, और उन लोगों ने ऐसे ऐसी घटनाएं की हैं जो किसी भी लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए और शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। इसलिए कानून अपना काम कर रही है और वो यदि जेल गए हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर जेएमएम और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जेएमएम की ओर से रांची के चौक चौराहों पर कई बैनर और पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा है झारखंड झुकेगा नहीं, जबकि कई पोस्टर में लिखा है हेमंत है तो हिम्मत है। इन पोस्टर्स के साथ जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन को न्याय जरूर मिलेगा, जबकि विपक्ष के नेता अमर बावरे ने इन पोस्टर्स को दिखावा करार दिया है। इस नारे के साथ झारखंड का जन जन जुड़ा है। न झारखंड कभी झुका है और न झारखंड कभी झुकेगा। और आपको मैं बता दूं कि आज से जो हम लोगों ने न्याय के लिए अहिंसात्मक चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया, ये अंतिम न्याय तक जारी रहेगा। और पूरे झारखंड को, ये झारखंडियों की बदनामी है। झारखंड झुकेगा नहीं। कौन होते हैं आप झारखंड के? आप हैं क्या? आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, उनको तो माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। एक चोर के साथ झारखंड का नाम का इस्तेमाल करना। झारखंड जाना जाता है धरती आबा बिरसा मुंडा जी के लिए, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, उनके शहादत के लिए जाना जाता है, जो उस समय जब अंग्रेजों की गोलियां होती थी, उनके पास तीर कमान होता था, फिर भी उन्होंने अपने बलिदान को आगे समझा, कभी उनके सामने झुकने का काम नहीं किया।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम ने न्याय यात्रा शुरू कर दी है। बोकारो के जैना मोड़ में जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। साथ ही हेमंत सोरेन की रिहाई तक सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के इशारे पर जो उनको आज जेल भेजने का काम लोग किए हैं, उसके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा जनता की अदालत में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं और न्याय यात्रा का आज शुभारंभ बाबा तिलका मांझी जैना मोड़ चौक से किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने के आदेश का जेएमएम ने स्वागत किया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिश हो रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, धन शोधन का मामला है। पॉलिटिकल पार्टी कहने के बाद आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर ने भी इस बात को कहा था कि इससे रेगुलेशन में दिक्कत होगी। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी इसे अव्यावहारिक बताया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काला धन अर्जित करने का भी आरोप लगाया। केंद्र सरकार काले धन को सफेद करने की योजना बनाई थी और जिस तरह से अपने पूंजीपति मित्रों से धन इकट्ठा किया जा रहा था, चुनाव आयोग आरबीआई के कहने के बावजूद मनमाने तरीके से मन की बात जो करते हैं वो कर रहे थे, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने दबिश बना दी है और अपना निर्णय दे दिया है। हम समझते हैं ये एक करारा थप्पड़ है न्यायालय का कि आप जो मनमानी करते हो वो नहीं कर सकते हो। असंवैधानिक जैसे काम करा था, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसको समझ चुका पूरा, और ये बहुत बड़ा फैसला है और इससे लोकतंत्र का इसमें एक तरफ से रक्षा हुआ है। जिस तरह इससे पूंजीपतियों को और काला धन को छिपाने का प्रयास करे, सारी चीजों को पर्दाफाश कर दिया सुप्रीम कोर्ट। वहीं जमशेदपुर में आजसू ने सीजीएल पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही पूर्वी सिंहभूम के डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस के नेतृत्व में आजसू के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी से मुलाकात की और उन्हें राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, छात्रों के साथ अन्याय न हो, इसको लेकर के आजसू पार्टी पूरे प्रदेश भर में माननीय श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व में आजसू छात्र संघ इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। और राजधानी रांची के बीजेपी दफ्तर में हुए मिलन समारोह में पलामू के पूर्व आरजेडी सांसद घूरन राम बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर कई जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक रविंद्र राय ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। साथ ही एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लिया है। बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, पार्टी के सेवा करूँगा। पार्टी में इसलिए आया हूँ क्योंकि आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और निश्चित रूप से जो भारत में विकसित भारत में आज देश खड़ा हुआ है, उनके नेतृत्व में सारे उनके नेतृत्व पर विश्वास करते हुए मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य।
जिस प्रकार से जेएमएम पार्टी कहती है जल जंगल की पार्टी है या फिर आदिवासी मूलवासी की पार्टी है, मैं वहाँ पर जितने दिनों से रहा कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि जेएमएम जल जंगल जमीन की पार्टी है या आदिवासी मूलवासियों की पार्टी है। पलामू के पूर्व सांसद श्री घूरन राम जी राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हुए हैं। इनके साथ में कई जिला परिषद के सदस्य, कई उस क्षेत्र के मुखिया, प्रमुख और राजनीतिक कार्यकर्ता जो गांव स्तर पर काम करते हैं वो भी शामिल हुए हैं। अगली खबर धनबाद से, जहां खूसरी मोड़ पर दो बाइक के बीच टक्कर के बाद बवाल मच गया। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई और दोनों ही ओर से जमकर पथराव हुआ, साथ ही जमकर लाठी और डंडे चले। हिंसक झड़प में दोनों ओर से कई ग्रामीण जख्मी हो गए। इनमें से दो घायल को गंभीर हालत में SNMMCH में भर्ती कर दिया गया है। उग्र भीड़ ने कई बाइक और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान खूसरी मोड़ कई घंटे तक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। खबर मिलते ही निरसा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में पा लिया। उसी में लड़का बुला के लाया 10-12 तक और उसको मार दिया पूरा। उसके बाद हम लोग जब देखने आए क्या बात हुआ तो एकदम पूरा 50 लड़का, डंडा पत्थर उत्तर सब यहीं जमा था। वो लोग बुला लिया और पूरा एक बैग एकदम सब आ गया, डंडा उंटा पत्थर उत्तर लेकर पूरा मारने लगा। दौड़ा के एकदम गांव के अंदर तरफ घुसा दिया और दाढ़ी वालों को मार टूट गया। कौन मारा? मेरा मां को लाठी चला के। बढ़ते अगली खबर की ओर, राजधानी रांची की JSCA ग्राउंड में 23 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। इस मैच को लेकर JSCA में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। होटल रेडिसन ब्लू में दोनों टीम के खिलाड़ियों के ठहरने के खास इंतजामात हैं। कल जैसे ही मौसम साफ हो जाएगा, पिच को तैयार कर लिया जाएगा। मैच की तैयारियों को लेकर JSCA अध्यक्ष संजय सहाय से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। रांची का JSCA स्टेडियम एक बार फिर तैयार है भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के आयोजन को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर JSCA के अध्यक्ष संजय साय, हम उनसे बात करेंगे। टेस्ट मैच में वनडे से थोड़ा अलग तैयारी करना पड़ता है। 5 दिन का मैच है। टीम हम लोग के यहाँ 20 तारीख को आ जाएगी और 21 और 22 को टीम प्रैक्टिस करेगी। 21-22 को टीम प्रैक्टिस करेगी और 23 से मैच है 27 तक। टीम का ठहरने का जहाँ तक बात है वो हमको जहाँ तक पता है रेडिसन ब्लू में ही टीम ठहरेगी। एक ही होटल है, सबको पता है। रांची कमेंट्री की टीम भी वहीं ठहरेगी। मैदान ऑलमोस्ट रेडी है हम लोग का। पिच में कुछ काम बाकी है वेदर के चलते। वेदर ठीक हो जाएगा, धूप निकल जाएगा, पिच भी रेडी हो जाएगा। तो और इसके अलावा जो मैच में तैयारी होती है और टिकटिंग एजेंसी फाइनल हो गई है। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस जो टिकट यहाँ से बिकेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टिकट बिकेगा। मेंबर को जमशेदपुर में 18 तारीख से पास मिल जाएगा, रांची में 19 को मिलेगा, 20 तारीख से काउंटर खुलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन टिकट है। अमिताभ सर ने एक रूल बुक समझिए बना हुआ है JCA में, ऑलमोस्ट उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। मैनेजिंग में जो मैनेज करते हैं मैच में या ORG कमेटी में जो कमेटी थी ऑलमोस्ट वही कमेटी है। कुछ लोग नहीं अवेलेबल हैं तो उनके जगह रिप्लेस किया गया। बाकी सब वही है, टीम वही है। सर की कमी खलेगी अमिताभ सर की, बाकी टीम वही है। जैसा है कि स्पोर्टिंग पिच होना चाहिए, जैसा अनुमान है हम लोगों का। रन भी बनेगा, 2 दिन ठीक ठाक रन बनना चाहिए। उसके बाद जो टर्न होता है वो टर्न लेना चाहिए पिच को, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए 23 से 27 फरवरी तक होने वाले JSCA स्टेडियम में चौथे टेस्ट मैच को लेकर चौके छक्के खूब चलेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि JSCA स्टेडियम एक बार फिर अपनी गरिमा और गौरव के साथ चौथे टेस्ट मैच को लेकर तैयार है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं दुमका में लगने वाली राजकीय हिजला मेला के सफल आयोजन के लिए दिशोम मारंग बुरु थान में परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे।
134 साल पुराना हिजड़ा मेला इस बार 16 से 23 फरवरी के बीच चलेगा। कहा जाता है कि आदिवासियों के आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस मेले की शुरुआत की थी, जो अब भी परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। 90 में उसने जॉन कास्टर ने एक तो बोला ठीक है, हम उसी तरह आप लोगों को जमात करेंगे कि एक सप्ताह का मेला टाइप पर लगवा देंगे। इसीलिए शुक्र से शुक्र को मेला यहाँ पर लगता है और हम लोग उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर मेला जमा हो रहे हैं। अंग्रेज ने यह पेड़ को कटवा दिया, इसलिए के यहाँ मेला हो रही है और यह बचा हुआ अवशेष पेड़ का अब फॉसिल में तब्दील हो गया है। हम लोग पूजा पाठ किए हैं, जनजाति हिजला मेला है। मैंने आज मेला के लिए पूजा पाठ किए हैं, अच्छा से होने के लिए पूजा पाठ किए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।